जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरी के यानी इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सामाजिक विज्ञान है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस। इतिहास है हिस्टोरी। ये किताब से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बुक से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए पहला चैप्टर है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो मेटरनिख ने की थी वियना सम्मेलन की मेजबानी। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लॉसने सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और ये जो बुक है ये हम दूसरे से मांगे हैं जिससे हम अपना वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा बुक नहीं है, इस पर टिक मारा हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील लागू की। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। हिगेल जो था जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो जो सिकंदर था वो यूनान का निवासी था, यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 ईस्वी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना है, जस जर्मनी याद रखिएगा। जेना जो है जर्मनी में स्थित है। जेना कहाँ है स्थित है? जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का जो संबंध है वो आपके हंगरी से है, हंगरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो राइट ऑप्शन सी यूरोप के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं। फ्रांस में की शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो जो फ्रांस में शासन वंश की पुनर्स्थापना किस सम्मेलन द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऊपर दिया है। तो ये बूर्बो वंश द्वारा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। राइट ऑप्शन बी कार्बोनरी से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में था ऑस्ट्रिया। राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो यहाँ पर नाविक था। देखिए दूसरा का किताब लिए हैं, अपने स्टूडेंट से मांगे हैं, ये सब काट कूट कर दिया है वो। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नाविक। गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। देखिए इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और यहाँ पर देख भी रहे हैं ये 22 में क्वेश्चन आया है, ये 11, 17, 20, 23 मतलब ये सब बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है। जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। जलवेरिन थी जो व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने लौह और नीति का अवलंबन किया, रक्त और लौह की नीति का। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यूरोप वासियों के लिए
किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। यूरोप वासियों के लिए जो ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा वो यूनान के लिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो 1832 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगेल ने। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगेल ने की। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो तुर्की और रूस। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रासा के बीच। फ्रांस और प्रासा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ। सेडोन। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर पूर्ण अधिपत्य था हंगरी का। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। पोलैंड के जो विद्रोह था उसको रूस ने क्या किया? कुचल दिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके सी, ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था। सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो मेजनी था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। मेजनी और काबूल और गैरीबाल्टी ये तीनों का एकीकरण में हाथ सा संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसे योगदान किया गया था? तो मेजनी एवं इमैनुअल, गैरीबाल्टी, काउंटर काबूर ये सभी को किया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में ये सभी का योगदान था। मेजनी और इमैनुअल का भी, गैरीबाल्टी का भी और काउंटर काबूर का भी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। जो रॉबर्ट ओवन है वो ब्रिटेन का निवासी था। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आपके चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं। चलिए धन्यवाद।